हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हमारे समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। नदी का उफान सबाब पर किलाघाट चोर शहरी क्षेत्र के सभी स्लूइस गेट बंद। हालांकि शुक्रवार की दोपहर से नदी के बढ़ने के रफ्तार पर ब्रेक। आगे स्थिति निर्भर मौसम और नेपाल से छोड़े पानी पर ट्रेन सेवा समस्तीपुर दरभंगा अब भी बंद। 31 अगस्त के कोरोना वैक्सीन महाअभियान, जिसमें 1 लाख लोगों को लगा टीका, उसके बाद वैक्सीन की किल्लत से अभियान पर तत्काल ब्रेक। अब शिक्षक दिवस पर फोकस, शिक्षकों को लगेगा टीका। सरगर्मी पंचायत चुनाव की 7 सितंबर से बेनीपुर और अलीनगर प्रखंड में होगा नामांकन शुरू। कर्मी ले रहे चुनाव कराने का प्रशिक्षण। मतगणना का भी प्रशिक्षण होगा 9 सितंबर से। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बाढ़ का पानी लगातार दबाव बनाए हुआ है। हालांकि शुक्रवार की दोपहर से नदी के बढ़ने पर थोड़ा ब्रेक, लेकिन अब भी ट्रेन सेवा बंद। अब भी अधवारा में एकमी घाट की नदी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगातार दबाव है। अब सब कुछ निर्भर करता है मौसम पर कि मौसम किस तरह रहता है और नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण नदी बढ़ी, उसकी क्या स्थिति है। हालांकि जहां नदी जा रही है, गंडक और गंगा पर भी भारी दबाव है और ऐसे में शहर का एक किलाघाट स्लूइस गेट छोड़ दे तो सभी स्लूइस गेट बंद है और कई जगह जलजमाव के बाद पंपिंग सेट से पानी निकाला जा रहा है। नदी का उफान जोरों पर है। नेपाल में हो रही बारिश और नदी द्वारा छोड़े गए नेपाल का पानी के बाद अधवारा समूह की नदी 1 मीटर 15 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है। एकमी घाट में कई इलाकों में पानी है। दरभंगा शहरी क्षेत्र के कई निचले इलाकों में पानी। किला घाट की आप स्थिति देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ यही स्लूइस गेट बचा हुआ है जो बंद नहीं है। बाकी शहर का सभी स्लूइस गेट बंद है। ऐसी परिस्थिति में अब सब कुछ निर्भर करता है मौसम पर कि मौसम की स्थिति क्या होगी और नेपाल से पानी छोड़ने की स्थिति क्या होगी। बहरहाल दबाव लगातार है, लेकिन अगर हम बात करें 2020 से तो थोड़ा सुकून कि अब भी 90 सेंटीमीटर कम पानी है 2020 से और ऐसी परिस्थिति में थोड़ी राहत है। हालांकि जो अधवारा समूह की नदी से सटे शमशान है, सभी शमशानों में पानी। सिर्फ एक मुक्तिधाम शमशान जो ऊपर है, रास्ते में पानी है, लेकिन सब संस्कार वहीं हो रहा है जो सरकारी शेड है। दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन पर थलवाड़ा के पास पानी है और तीसरे दिन भी, या यूं कहे कि चौथे दिन 31 को दोपहर से तो ट्रेन परिचालन बंद रहा। आधा दर्जन गाड़ियां रद्द रही समस्तीपुर और बरौनी में ही, जबकि 1 दर्जन गाड़ियों का परिचालन डाइवर्ट करके सीतामढ़ी होकर किया जा रहा है। बाढ़ की धार लगातार मोटी होती हुई, नदी ऊंची होती हुई। जुलाई बीता, जून और मई में यस तूफान का कहर था और जुलाई और अगस्त में बाढ़ का कहर। अगस्त में पानी कमा, लेकिन अगस्त के तीसरे सप्ताह से जो जोर पकड़ा तो सितंबर में भी लगातार बारिश और सितंबर में भी बाढ़ का कहर। ये लंबी अवधि की बाढ़ है। अगर इस मायने में हम बात करें तो सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए। बाढ़ का इतिहास 1918 से लेकर 1975, 1977, 1987, 2002, 2004, 2007, 2017, 2020 का है। लेकिन इन सारे आधा दर्जन या 1 दर्जन वर्षों की बात करें तो इतनी लंबी अवधि का बाढ़ कभी नहीं रहा। अगर हम बात करें 2009 में तो अक्टूबर में भी बाढ़ आई थी। दुर्गा पूजा के पंडाल में भी बाढ़ का पानी था, लेकिन पर जुलाई और अगस्त में
ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन इस बार यस तूफान जो 27 मई से कहर बरपाया तो लगातार लोग बारिश और बाढ़ की दाढ़ झेल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान पूर्वी घनश्यामपुर में तो लगभग 1 दर्जन बार पानी घटने के बाद बढ़ रहा है। दरभंगा शहर में ये तीसरी बार है और जब सबसे ज्यादा कहें तो दूसरा झटका है जब स्लुइस गेट बंद करना पड़ा है। हालांकि सुकून वाली खबर कि शुक्रवार की दोपहर से इसमें थोड़ा ब्रेक लगा है। अब सब कुछ निर्भर है मौसम पर, बादल पर, नेपाल की नदी पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पंचायत चुनाव को देखते हुए भी 2 चक्का से लेकर 4 चक्का और आर्म्स एक्ट इत्यादि की चेकिंग लगातार की जा रही है। कोरोना काल की याद, पंचायत चुनाव, डबल अटैक और मास चेकिंग भी जरूरी। जी हां, मास्क लगाकर मास चेकिंग करते पुलिसकर्मी जिन्होंने कोरोना काल में भी ड्यूटी दी और इस बार तो आदर्श आचार संहिता भी लागू है पंचायत चुनाव के तहत। इसी के तहत मालूम हो कि ग्रामीण विकास के कार्यपालक अभियंता की गाड़ी से जो 18 लाख रुपए बरामद हुए थे, जिससे बिहार में भूचाल आया, और इसी के तहत लगातार पंचायत चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता और डिक्की तक की चेकिंग, आर्म्स की चेकिंग, हेलमेट इत्यादि तो मोटर व्हीकल एक्ट के अभियान के तहत और मास चेकिंग कोरोना से बचाव के लिए पुलिस को ये पूरी जिम्मेवारी दी गई है और उसका निर्वहन जगह जगह, यानी सुरक्षा भी, पारदर्शिता भी, आचार संहिता भी और स्वच्छता भी, सभी का मिश्रण। कोरोना काल में पुलिस ने जो काम किया, पुनः उन पर यह जिम्मेवारी कि आपको कोरोना से भी लड़ना है, बचाव भी करना है और पंचायत चुनाव में आदर्श भी स्थापित करना है। यातायात विभाग से, थाना से ऑर्डर हुआ है कि मास्क चेकिंग करना है और कोरोना बढ़ने का उम्मीद है, इसलिए 2 गज दूरी बना के रखना है, हाथ धोना है। यही सब आदेश निर्देश है। हम लोग मास्क के लिए, जिसके पास मास्क है उसको मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगातार 31 अगस्त को जो अभियान चला, महाअभियान, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई, टीका दिया गया, और उसके बाद 2-3 दिनों से वैक्सीनेशन के शॉर्टेज के कारण फिर सेंटर बंद है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि अब शिक्षक दिवस की तैयारी है, जिसमें वैक्सीनेशन जारी होगा, शिक्षकों को वैक्सीन दी जाएगी और फिर अभियान चलाकर इसकी भरपाई कर ली जाएगी। वैक्सीनेशन अभियान में दरभंगा ने 31 तारीख को इतिहास रचा। सूबे में 25 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन में दरभंगा का हिस्सा 1 लाख से ऊपर रहा। एक रिकॉर्ड। दरभंगा में एक मैनेजमेंट, एक अलग व्यवस्था, लेकिन 2 दिनों से वैक्सीनेशन की किल्लत है। हालांकि महाअभियान में काफी थक गए थे स्वास्थ्यकर्मी, जिनके अहम योगदान से वैक्सीनेशन सफल हुआ। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वैक्सीनेशन शुक्रवार की रात तक या शनिवार को आ जाएगा। अब अगला चरण शिक्षकों को वैक्सीन देने की तैयारी है। शिक्षक दिवस पर महाअभियान चलाकर सारे शिक्षकों का टीकाकरण, ताकि वो विद्यार्थियों को पढ़ाएं, फ्री होकर पढ़ाएं और 2 गज की दूरी अपनाकर खुद को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी नुकसान न पहुंचाए। इस अभियान में लगा है प्रशासन, सरकार। बहरहाल अलग अलग अभियान चलाकर एक सफल अभियान के बाद अब नजर ये है कि इसी तरह हफ्ता 2 हफ्ता में एक विशेष अभियान विशेष दिवस पर चलाकर वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा किया जाए। महाअभियान सफल रहा। कोरोना को हराना है तो धीरे धीरे कदम बढ़ाना होगा, धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए। 16 जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान पहले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, फिर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, फिर 45 प्लस लोगों के लिए और चौथे चरण में 18 से ऊपर लोगों के लिए। अब सब कुछ सामान्य है। बच्चों के टीका का इंतजार है और सूबे का लक्ष्य 6 माह में 6 करोड़ के तहत दरभंगा भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। जिंदगी के इस जंग में जिंदगी की गाड़ी पुनः कोरोना से बचाकर पटरी पर लाने के लिए अहम जिम्मेवारी।
पंचायत चुनाव का बिगुल एक तरह से फूंक चुका है। प्रथम फेज जो दरभंगा का होगा, जो राज्य का दूसरा फेज है, अलीनगर और बेनीपुर से नामांकन शुरू होगा। 6 को अधिसूचना जारी होगी, 7 से नामांकन होगा और इसके लिए नाड़ पहले से कटना शुरू हुआ। हालांकि मतदान के लिए जो कर्मी प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं वे पूरी बारीकी से समझ रहे हैं कि कैसे उन्हें मतदान कराना है। 4 पदों का चुनाव ईवीएम से होना है, जबकि 2 पदों का चुनाव पुराने बैलेट बॉक्स की पद्धति से। देश का यह पहला ऐसा चुनाव होगा जहां मतदाता एक साथ ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों से मतदान करेंगे, 6 प्रतिनिधि को चुनेंगे। इसके साथ ही 9 तारीख से मतगणना का प्रशिक्षण होगा और इस बार जिला प्रशासन ने जो तैयारी की है, जो मतदान कराएंगे उससे अलग टीम होगी मतगणना की। यानी पहले वही कर्मी मतदान भी कराते थे और मतगणना भी, लेकिन कहीं से धांधली न हो, पारदर्शिता हो, इसलिए अलग टीम, मतदान दल का प्रशिक्षण अलग और मतगणना का प्रशिक्षण अलग। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य के दूसरे चरण, जो कि पहला चरण है दरभंगा का, 6 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी, 7 से नामांकन होगा। जिले के 2 प्रखंड बेनीपुर और अलीनगर में पहले 7 सितंबर से नामांकन और 29 सितंबर को मतदान होगा। 18 सितंबर तक नाम वापसी की तारीख होगी और क्रमवार इसकी अधिसूचना कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और कर्मियों को जिम्मेवारी है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप चुनाव कराएं। देश का यह पहला चुनाव होगा जो मिक्स यानी ईवीएम और मतपेटिका दोनों का प्रयोग मतदाता करेंगे। पुराने जमाने का मतपेटिका और नए जमाने का ईवीएम का मिश्रण, और एक साथ पंचायत में आप चाहें और उम्मीदवार खड़े हों तो 6 प्रतिनिधि आप चुनेंगे। मुखिया जी को चुनेंगे आप, वार्ड मेंबर को चुनेंगे, जिला परिषद सदस्य को चुनेंगे और पंचायत समिति सदस्य को चुनेंगे और चुनेंगे पंच और सरपंच को भी। पंच और सरपंच के लिए मतपेटिका में वोट डाला जाएगा जो अलग अलग कलर का होगा, जबकि जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड मेंबर का चुनाव ईवीएम में बटन दबाने पर होगा। जिला स्कूल और एमएलए एकेडमी में प्रशिक्षण चल रहा है। पीठासीन पदाधिकारी को प्रशिक्षण दे दिया गया है और पेट्रोल और जो पोलिंग पार्टी है 1, 2, 3 यानी 4 जो कर्मी होते हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है। पंचायत में इस बार जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि मतदान के अलग कर्मी होंगे और मतगणना के अलग। चुनाव भी अलग तरीके से है, यानी 2-3 प्रखंड या 1 प्रखंड का चुनाव होता जाएगा और 2 दिन के बाद मतगणना होकर काम उनका रिजल्ट निकलता जाएगा। मतगणना कर्मी अलग होंगे, मतदान कर्मी अलग होंगे। मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण 9 सितंबर से चलेगा और 8 सितंबर तक मतदान कर्मी का प्रशिक्षण चल रहा है। पहला, दूसरा, तृतीय पूरी तैयारी और इनकी भी जिम्मेवारी कि एक साथ ईवीएम और मतपेटिका से चुनाव कराएं। जो नए कर्मी हैं उन्हें एक मौका मिलेगा कि मतपेटिका का भी कैसे मतदान होता है, बैलेट बॉक्स में डालने का, वे भी जानेंगे, यानी इतिहास को याद रखेंगे और वर्तमान के आगे भविष्य की रूपरेखा देखेंगे ईवीएम का बटन दबाकर। मतदाताओं के लिए भी नया प्रयोग होगा। जो मतदाता निरक्षर है या कम पढ़े लिखे हैं उन्हें कलर के अनुसार वे जाकर जो ईवीएम होगा उस पर बटन दबाना है, छाप याद रखना है। चुनाव और गोपनीयता बरकरार चुनाव में ये आपकी बारी होगी, आपकी जिम्मेवारी होगी, लेकिन प्रशिक्षण पाए कर्मियों की जिम्मेवारी होगी निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान कराना और इसका प्रशिक्षण चल रहा है। करके फिर उसमें करना पड़ेगा। तो 5वां जो कंपार्टमेंट है उसका रंग कैसा होगा? कत्थई पीला दोनों मिक्स रंग होगा, इसलिए कि वहाँ दो मतपत्र है, दोनों का रंग, इसलिए किसका रंग दिया जाए कंफ्यूज नहीं करे, इसलिए आधा उसका जो है कत्थई रंग होगा और आधा पीला। बहुत कोशिश किया गया है कि लोगों का जो है जो परेशानी हो, कठिनाई हो, वो दूर करने के लिए। बाकी जो कैंडिडेट अपना मेहनत करेंगे तो वो थोड़ा मेहनत करेंगे, ठीक है, लेकिन वोट जो भी आवेगा, जिसको भी आवेगा वोट गिराने के लिए। नमस्कार। आज जो है
यहाँ जो ट्रेनिंग चल रहा है बीकेडी जिला स्कूल में आपको P3B का आज ट्रेनिंग चल रहा है। यहाँ पर खासकर P3A, P3B और P3C का जो है ट्रेनिंग यहाँ पर हो रहा है लेकर के, जिसमें किस तरीके से EVM को कनेक्ट करना है, लोगों को जानकारी देना है, इसके प्रति यहाँ पर बातें हो रही हैं और सुचारू रूप से मतदान हो उसके लिए पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। नदी का उफान सबाब पर किलाघाट चोर शहरी क्षेत्र के सभी स्लुइस गेट बंद। हालांकि शुक्रवार की दोपहर से नदी के बढ़ने के रफ्तार पर ब्रेक। आगे स्थिति निर्भर मौसम और नेपाल से छोड़े पानी पर ट्रेन सेवा समस्तीपुर दरभंगा अब भी बंद। 31 अगस्त के कोरोना वैक्सीन महाअभियान, जिसमें 1 लाख लोगों को लगा टीका, उसके बाद वैक्सीन की किल्लत से अभियान पर तत्काल ब्रेक। अब शिक्षक दिवस पर फोकस, शिक्षकों को लगेगा टीका। सरगर्मी पंचायत चुनाव की 7 सितंबर से बेनीपुर और अलीनगर प्रखंड में होगा नामांकन शुरू। कर्मी ले रहे चुनाव कराने का प्रशिक्षण। मतगणना का भी प्रशिक्षण होगा 9 सितंबर से। अब बात करते हैं जरा दोनार टिन्ही पुल की। जी हां, 6 वर्ष पहले शिलान्यास के बाद लगातार कछुए की चाल से दोनार टिन्ही पुल नाला निर्माण कार्य चल रहा है। 1.5 माह में लगभग 75 मीटर नाला निर्माण हुआ। काफी प्रशासनिक डंडे के बाद, महकमे दबाव के बाद, और स्थिति लगातार ये कि इसमें कई राजनीति हो गई। लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, और अब नगर निकाय चुनाव भी अगले साल है, और पंचायत चुनाव तो इस बार ही है, जिधर से यानी शहर से होकर के गांव तक गुजरना है। लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद कि कभी न कभी तो नाला बनेगा और उनके दिन फिरेंगे। 6 साल पहले इसका शिलान्यास हुआ था। दोनार टिन्ही पुल नाला निर्माण 1.5 माह में 75 मीटर सड़क बनी है। चलिए, बनी तो सही, पहले गांव में बन रही थी, अब ये दोनार के रास्ते टिन्ही पुल तक जाएगा। समस्या का समाधान होगा। तत्कालीन नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने इसका शिलान्यास किया था। उस समय संजय झा और तत्कालीन सांसद कीर्ति आजाद इसी दोनार में आए थे शिलान्यास करने। वक्त बदला, समय बदला, 6 बरस बदल गया। सम्राट चौधरी नगर विकास मंत्री से पंचायती राज विभाग में ग्रामीण के मंत्री हो गए, और शहर से ग्रामीण तक, दोनार से टिन्ही पुल तक का नाला निर्माण, इसमें कई राजनीतिक सवारी हुई। लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, अब पंचायत चुनाव भी है। 22 में नगर निकाय का चुनाव भी होगा। नगर का पानी निकलेगा, दोनार से निकलेगा, टिन्ही पुल में गिरेगा। लेकिन कब तक? तब तक 4 राजनीतिक सवारी हो जाएगी। कोई संसद पहुंच गए, कोई विधानसभा पहुंच गए, मुखिया जी पंचायत समिति ब्लॉक में गरजेंगे, और फिर वार्ड पार्षद महापौर का चुनाव होगा। दोनार टिन्ही पुल नाला क्या तब तक निर्माण होगा? जी हाँ, बहरहाल उम्मीद पर दुनिया टिकी है। लोगों की उम्मीद कि एक न एक दिन ये बनेगा जरूर, उनका पानी निकलेगा जरूर। लेकिन ये वक्त ही बताएगा। 6 साल की योजना पंचवर्षीय योजना को भी पार कर गई। 2015 का शिलान्यास, 21 में अभी कछुए की रफ्तार में है। आखिर रफ्तार कब पकड़ेगी और टिन्ही पुल तक कब पहुंचेगा, ये वक्त ही बताएगा। और बात करते हैं इस निर्माण और कुव्यवस्था से। जिले के 2 अनुमंडल बेनीपुर और बिरौल जाने वाले लोगों का क्या हाल है, जरा ये देखिए। किस तरह से बजबजाते इस सड़क पर आपको अपनी गाड़ी पार करानी होती है। 120 फीट चौड़ी इन सड़क पर ये पानी का हाल देख लीजिए। बहाना तो दोनार टिन्ही पुल नाला निर्माण का है, लेकिन असली वजह कुव्यवस्था है। इस कुव्यवस्था का हाल देख लीजिए।
दोनार से लेकर कबीरचक तक का ये हाल, जहां 120 फीट सड़क, वो सड़क जिसे अंग्रेज सरकार ने चौड़ा किया था, अब इस पर ओवरब्रिज बनाने की बात है। बिरौल अनुमंडल से लेके बेनीपुर अनुमंडल तक, मुख्यालय तक गाड़ियां सरपट दौड़ेगी, लेकिन कैसे, जरा देख लीजिए इन बजबजाती सड़कों पर। बहाना है दोनार टिन्ही पुल का, लेकिन व्यवस्था है कुव्यवस्था का, जिसके कारण लगातार दोनों ओर से पानी, नाला गायब और बीच में किसी तरह निकलने को लोग मजबूर। राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधनोपरांत 13वीं दिन संघ विचार परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा हवन सह स्मृति महाप्रसाद का आयोजन किया गया रहमगंज जानकी मंदिर में। राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधनोपरांत 13वीं दिन संघ विचार परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा हवन सह स्मृति महाप्रसाद का आयोजन किया गया रहमगंज राम जानकी मंदिर परिसर में। 3 दिवसीय डाक प्रदर्शनी का शुभारंभ सह दरभंगा हवाई अड्डा पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया। डाक प्रशिक्षण केंद्र में यह 5 सितंबर तक चलेगा। 3 दिवसीय डाक प्रदर्शनी सह हवाई अड्डा पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया दरभंगा हवाई अड्डा प्रशिक्षण केंद्र में। दरभंगा वायुसेना स्टेशन पर स्थित है हवाई अड्डे की नींव 2018 में रखी गई तथा नवंबर 2020 में आमजनों के लिए चालू हुआ। यह प्रदर्शनी 3 से शुरू हुई है और यह 5 सितंबर तक चलेगा, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु फिलाटेली डाक टिकट प्रदर्शनी रहेगा, जिसके माध्यम से आगंतुकों को न केवल स्वदेश अपितु वैश्विक अतीत को जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर एक डाक टिकट का अपना कहानी व किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम से संबंध रहा है और फिलाटेली डाक टिकट प्रदर्शनी इतिहास को जीवंत रूप देने का हमेशा एक अतुलनीय उदाहरण है। इस मौके पर मुख्य अतिथि थे डॉक्टर SP सिंह, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर जनरल बिहार सर्किल पटना के SP सिंह, बाबूराम निदेशक दरभंगा एयरपोर्ट, मनीष कुमार निदेशक डाक सेवा मुजफ्फरपुर, शंकर प्रसाद फिलाटेलिस्ट, श्याम सुंदर सुरेखा सहायक निदेशक प्रशासन PTC, जयप्रकाश सहायक निदेशक, BN त्रिवेदी सहायक अधीक्षक पूर्वी अनुमंडल, मनोज कुमार डाक निरीक्षक, सौरभ सुमन, राजीव कुमार झा, राजू कुमार झा, विनोद कुमार, गंगा नारायण मल्लिक, सुनील ठाकुर, अरुण कुमार झा, रंजीत कुमार, सोनी कुमारी, आशुतोष कुमार, संगीत कुमार, किशोर कुमार चौधरी, किरण, विद्या सरस्वती, विलेंदु प्रसाद दास, सुनील कुमार, जितेंद्र उपाध्याय, प्रेम कुंज। जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है दरभंगा में, जो 3 तारीख से 5 तारीख तक चलेगा। इसमें डाक टिकट का प्रदर्शनी लगाया गया है जी, और इसको वर्चुअल माध्यम से भी दर्शाया जाएगा जी, और व्यक्तिगत रूप से भी लोग आके यहाँ देख सकेंगे। दरभंगा की डाक विभाग ने किया वो अद्भुत कार्यक्रम था, बहुत सुंदर कार्यक्रम था, क्योंकि ये जो दायित्व सोशल लाइबिलिटी है या सोशल दायित्व है, सामाजिक ताना बाना है, उसको बनाने का कार्यक्रम आज ही किया गया। डाक टिकट सामान्य टिकट नहीं होते हैं, वो एक सांस्कृतिक विरासत होते हैं। 25 वर्षों से पत्रकारिता से विभिन्न समाचार पत्रों और चैनलों के लिए जुड़े बसंत सिंह नहीं रहे। गुरुवार को उन्होंने दरभंगा में आखिरी सांस ली। BTN न्यूज परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। इधर दरभंगा शहर के शुभंकरपुर के रहने वाले पत्रकार प्रकाश झा के पिता ने भी गुरुवार को आखिरी सांस ली। उन्हें प्रीति शोक है। BTN न्यूज परिवार की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त किया जाता है। दोनों दिवंगतों की आत्मा की शांति हेतु BTN न्यूज की प्रार्थना। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। नदी का उफान सबाब पर किलाघाट चोर शहरी क्षेत्र के सभी स्लुइस गेट बंद। हालांकि शुक्रवार की दोपहर से नदी के बढ़ने के रफ्तार पर ब्रेक। आगे स्थिति निर्भर मौसम और नेपाल से छोड़े पानी पर ट्रेन सेवा समस्तीपुर दरभंगा अब भी बंद।
31 अगस्त के कोरोना वैक्सीन महाअभियान, जिसमें 1 लाख लोगों को लगा टीका, उसके बाद वैक्सीन की किल्लत से अभियान पर तत्काल ब्रेक। अब शिक्षक दिवस पर फोकस, शिक्षकों को लगेगा टीका। सरगर्मी पंचायत चुनाव की 7 सितंबर से बेनीपुर और अलीनगर प्रखंड में होगा नामांकन शुरू। कर्मी ले रहे चुनाव कराने का प्रशिक्षण। मतगणना का भी प्रशिक्षण होगा 9 सितंबर से। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना गया नहीं है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।